नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। 17 सितंबर 2024 को नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अपना 75वां जन्म दिवस मनाएंगे। उनका जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ था। इस हिसाब से वे पूरे 75 साल के हो गए हैं। पूरा देश उनका जन्मदिन मनाएगा, पार्टी भी उनका जन्मदिन मनाएगी। इस अवसर पर मुझे एक अनोखा प्रसंग याद आ रहा है। आप लोगों को भी याद होगा, और मई 2024 में जब देश में आम चुनाव चल रहे थे और अरविंद केजरीवाल जी जेल से जैसे ही रिहा हुए थे, उसी समय उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और ये उसमें एक तरह से घोषणा की थी कि 17 सितंबर 2024 के बाद नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, उनकी जगह अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे। इसका कारण उन्होंने ये बताया था कि भाजपा ने ये नियम बनाया है कि 75 साल से अधिक उम्र का कोई व्यक्ति उच्च पदों पर नहीं रहेगा। अब ये नियम बना कि नहीं बना, कि है कि नहीं, पर उन्होंने उसका उदाहरण भी दिया था कि मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेता इसी नियम के कारण अलग किए गए और भाजपा ने ये नियम बनाया है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी को भी इस नियम के कारण अपना पद छोड़ना पड़ेगा। भाजपा ने इस बात का खंडन किया था कि ऐसा कोई नियम नहीं है और पूरे मीडिया में उस दिन तक हंगामा रहा इस बयान के कारण, और राजनीति भी 2-3 दिन के लिए कुछ बदल सी गई थी। चुनावी राजनीति थी, बयान आते रहते हैं, लेकिन बयान थोड़ा सनसनीखेज था। अब लोग कुछ बात कह देते हैं, उस समय सोचते नहीं है कि उन्होंने क्या कहा। और कई बार ऐसा होता है कि आपने सुना होगा ना, कोई किसी का बुरा चाहता है तो उसके साथ भी बुरा हो सकता है। और एक और कहावत है, आप दूसरे के बारे में वैसा ही सोचो जैसा आप अपने बारे में सोचते हो। अब 17 सितंबर 2024 तो आ गया है और माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी इस देश के यशस्वी तीसरे प्रधानमंत्री हैं। तीसरी बार कार्यकाल पूरा करने वाले तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। और सुना है कि केजरीवाल जी 17 सितंबर को 2024 को ही इस्तीफा देंगे। अब उन्होंने ये दिन क्यों चुना, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन सभी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी इस समय देश के प्रधानमंत्री हैं। केजरीवाल जी सीएम के पद से इस्तीफा दे रहे हैं और भाजपा नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन सेवा पखवाड़े के रूप में मनाएगी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। अब ये बात तो उन्होंने कही थी, लेकिन हो उल्टा गया। नरेंद्र मोदी जी तो लगातार तीसरा कार्यकाल पूरा करेंगे और लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। उन्होंने इतिहास तो बना ही दिया है और जनता के द्वारा चुने गए हैं। हाँ, कुछ सीटें कम रही हैं इस बार, लेकिन तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना बहुत बड़ी बात है। जनता का प्यार है, साथ है, और चुनाव में गलत होता है कुछ, क्षेत्रीय हिसाब से काम करता है, क्षेत्रवाद काम करता है, जातिवाद काम करता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और जो सत्ता में लगातार रहते हैं उन्हें कई बार सत्ता के कारण विरोध का भी सामना करना पड़ता है। इन सब के बाद भी मोदी जी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और ये हमारे लिए भी गर्व की बात है, सभी के लिए है।
उनसे हम असहमत हो सकते हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक कौशलता का लोहा तो सभी मानते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और केजरीवाल जी के बारे में मैं इतना ही कहूँगा, आप नेता बहुत अच्छे हैं, राजनीति बहुत अच्छी करते हैं, और अभी तो मोदी जी का समय चल रहा है, जब आपका समय आएगा तब आप देखिएगा। हमें तो इतना पता है कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। 17 सितंबर 2024 आ गया है और श्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। जो उन्होंने कहा वो बात बिल्कुल सही निकली, पद छोड़ने वाली, पर हो उल्टा गया। लेकिन पद तो प्रधानमंत्री के पद पे नरेंद्र मोदी जी ही बैठे हैं, केजरीवाल जी सीएम का पद छोड़ रहे हैं। उन्होंने जो बात उनके लिए कही थी वो बात उनके लिए निकल गई, केजरीवाल जी के लिए। चलिए, राजनीति है, इंटरेस्टिंग टॉपिक था, मुझे याद आ गया। मैंने वो बयान देखा था और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी थी। वो एक आम सभा की तरह थी, जो कि आम आदमी पार्टी के कार्यालय में हुई थी। और राजनीति में तो सब होता है, लोग बयान देते हैं, सब चीज़ है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, और प्रधानमंत्री तो वो देश के हैं, पार्टी के थोड़े हैं, तो उन्हें शुभकामनाएं देना तो बनता है। और इसी तरह भी देश के विकास के लिए कार्य करते रहें। और राजनीतिक मतभेद लोगों के हों उनसे, पर मैं तो यही कहूँगा कि मनभेद ना हो, सभी देश के बारे में सोचें, जो जहाँ हैं अच्छा करें। बस इतना ही। एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक आम नागरिक की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद जी।